दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों आपके सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं और इनमें सबसे जो मेन पार्ट है वो आपका स्टार्ट होगा, वो है आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल। इन पास आप विशेष ध्यान दें। मैं आपको बताऊंगा इनका कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपको अपना खुद का बता रहा हूँ। मैं मेरे केमिस्ट्री में 2 नंबर कम रह गए थे, आने थे मेरे 30, रह गए थे 28, और 2 नंबर की वजह से मेरी नौकरी लगी थी, वो 2 साल लेट लगी। अब देखिए आप, यदि मैं आज की डेट में निकालूँ सैलरी मेरी कितनी है, तो मैंने 2 नंबर के ऊपर मैंने करीब 34 लाख रुपए मैंने खो दिए। तो आप सोचिए, ऐसी गलती आप जीवन में न करें। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आप प्रोजेक्ट को और ये आपके प्रैक्टिकल है, इसको आप हल्के न लें। यदि ऐसा ना हो कहीं आपको भी ये भुगतना पड़े पर परिणाम। तो मैंने सारे डाटा इकट्ठे किए हैं, आप समझते रहे कि आपको प्रोजेक्ट में और प्रैक्टिकल जो भी आपके हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना है उनके अंदर। आपके जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 20 नंबर, 30 नंबर और 40 नंबर के होते हैं। ये आपको पता है सब कि कौन सा आपका 20 नंबर का है, कौन सा 30 का है, कौन सा 40 का है। मैं बात करूँ सीधा, मान लीजिए एक 8 साइड का बच्चा है, उसके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 मैन और 1 एडिशनल। 20 पंजे 100 मैन के हो गए और 30 नंबर हो गए उसके फिजिकल के। दैट मीन्स प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से 130 नंबर तो उसके उसी से स्कोरिंग होते हैं। तो इसलिए आप चलें बात करते हैं हम। तो जो आपको प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल बनाना है वो कम से कम आपका 15 या 20 पेज से कम का ना हो। फॉर्मेलिटी ना करें, 2-4 पेज इकट्ठे किए, बनाए और पटक दिया, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल बना रहे हैं उसमें जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेन पॉइंट है आप उन पर फोकस जरूर रखें। आप उसमें अपनी डिटेल, इंडेक्स, सर्टिफिकेट, फिगर्स वगैरह, डाटा वगैरह, कंक्लूजन आपने क्या निकाला उसका, आपने रेफरेंस बुक किसका आपने इस्तेमाल की है, और कंटेंट कैसा है, आपने क्या लिखा है, और थैंक गिविंग और वेल डेकोरेटेड फाइल आपकी होनी चाहिए जो भी आपने बनाई है प्रोजेक्ट की उसके बारे में। अब हम बात आती टॉपिक की। टॉपिक क्या लें? टॉपिक में 2 तरीके होते हैं। एक तो होगा टॉपिक के आपके सर आपको टॉपिक दे देंगे कि आपको अपना प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल इस टॉपिक पर बनाना है। यदि आपको लगता है कि मैं इस पर नहीं बना सकता, ये हार्ड है, कठिन है, तो आप अपने सर से रिक्वेस्ट कर लें, सर मेरा टॉपिक है इसको आप चेंज कर दें। वो मान जाएंगे। तो आप अपनी पसंद का टॉपिक ले लें और जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उस पर ध्यान रखें, उस पर कमांड रखें पूरी तरह, उसके हर पहलू पर अच्छी तरह अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें। अब मेरा इसका पार्ट दूसरा हमारा, जब प्रैक्टिकल देने जाओ आप, जो भी आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए आए हुए हैं, आपके बाहर से एग्जामिनर आए हुए हैं, जो सर है या मैडम जो भी हैं, तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। अब जब भी आप जाएँ तो एक उनके सामने एक सम्मान के साथ पेश आए। ये नहीं कि दिखाएं आप फूहड़पन दिखाएं। आप उनसे जब तक आपसे नहीं कहते हैं सिट डाउन तब तक मत बैठिए। आप बैठने के बाद उनसे आप थैंक्स कहिए। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे बिल्कुल एक वेल मैनर तरीके से इनका जवाब दें। जो नहीं आता है साफ कह दें, मैडम सॉरी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप उनको मिसगाइड करने की कोशिश न करें। यदि आप उनको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, गलत आंसर देंगे, तो आप है ना, जो आपको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो वो मन ही मन अंदर अंदर हंसते हैं वो आपकी मूर्खता पर कि ये मुझे भी एक बहकाने की कोशिश कर रहा है। जब आपका प्रैक्टिकल एंड हो जाए, जब आपसे कह दें जाइए, तब भी आपको उनको थैंक्स बोलना है आपको, जिससे आपको ये लगे कि हाँ आप में मैनर है। और जितने टाइम तक आपका प्रैक्टिकल चले उसमें आप हमेशा अनुशासन बनाए रखें। आप बिल्कुल एक लगे थे हाँ एक अच्छे परिवार से आप बिलोंग करते हैं। अब बात आती है मेरे इसके मेन पॉइंट की, इस बारे में जो हमारे मार्क्स जो मिलते हैं आपके, जो आपके प्रैक्टिकल हैं, प्रोजेक्ट हैं, 20 नंबर के, 30 नंबर के, 40 नंबर के हमारे, तो उसमें मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, उन्हें कौन देता है? क्या आपने सोचा है कभी? इसकी 4 हैं। देखो, पहला तो है फैक्टर क्लास टीचर। क्लास टीचर का भी योगदान होता है। दूसरा है सब्जेक्ट टीचर। तीसरा है आपकी खुद की स्टूडेंट, यानी आपके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी नॉलेज है, कितना आपके अंदर टैलेंट है। और चौथा जो आपका जो बाहर से हमारे आते हैं, हमारे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट लेने के लिए आते हैं, वो टीचर, उन पे। तो 4 हमारे फैक्टर हैं जो हमारे मार्क्स को डिसाइड करते हैं। अब आप सोचोगे इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, फाइनलाइज कौन करेगा? इनमें देखिए क्लास टीचर का रोल क्या होता है। क्लास टीचर जो है आपका, वो अपने डियर एंड नियर जो आप उसके स्टूडेंट होंगे 2 या 3 जो होते हैं, वो उनके रोल नंबर सब्जेक्ट टीचर को दे देता है कि ये मेरे भाई खास है, स्टूडेंट ने 2-3 है। तो सब्जेक्ट टीचर उन रोल नंबर को नोट कर लेता है, तो वो उनके नंबर वो ठीक करवा देता है, वो मैक्सिमम करवा देता है वो। परंतु क्लास टीचर के पास पावर ज़्यादा नहीं होती है। क्लास टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। वो अन्य सब्जेक्ट में 2 या 3 स्टूडेंट के बारे में कह सकता है, वो उनके बारे में कहेगा जो उसके खास होंगे। अब आता है
सब्जेक्ट टीचर जो आपका होता है, सबसे मेन रोल होता है उसी का होता है। जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है, तो सब्जेक्ट टीचर को हर बच्चे की जानकारी होती है कि इस बच्चे को कितनी जानकारी है, कितनी इसकी नॉलेज है। तो सब्जेक्ट टीचर उस टीचर को जो आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट ले रहा है, तो वो उसको जानकारी देता, बताता है कि ये बच्चा ऐसा पढ़ने में इस तरह का है ये। और तीसरा है प्रैक्टिकल जो ले रहा है आपका या प्रोजेक्ट ले रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, आप उसका बिहेव कैसा, उसका मार्किंग देने की स्टाइल कैसी है, लूज है दे रही है कि मार्किंग की स्टाइल है या हार्ड दे रहा है वो, कहीं ऐसा नहीं होता है। वो करता है किस पे, फैक्टर में 4 पे आप पर, वो है आपकी एबिलिटी, टैलेंट और आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है इस बात पर। तो 4 ये फैक्टर है हमारे, इनसे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे आपके ये। अब आप यहाँ ध्यान दें, थोड़ी सी बात बता दूँ आपको मैं, ये मैंने आपकी जो बात बताई मैंने कि प्रैक्टिकल जो ले रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उस टॉपिक को आप अच्छी तरह गहराई से डीपली उसको तैयार कर लें। उसमें जो भी टर्म आया है, जो भी शब्द आया है, उसको ध्यान दें आप। जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको मैं, मान लीजिए आपको हरित क्रांति के बारे में सब जानते हैं, आर्ट साइड बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स बच्चे हो, सब जानते हैं। आपने हरित क्रांति के बारे में प्रोजेक्ट तैयार किया है, यदि उसमें आप लिखा है HYV, आप लिख लिया, अब आप वही पूछेगा, आप पूछ लेगा आपसे वो कि HYV क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है इसका। जैसे आपने कहा रसायन, तो पूछे एक रसायन का नाम बताइए। आप लिख लिया कीटनाशक, पूछेंगे कि एक कीटनाशक का नाम बताइए। तो आप जो भी लिख रहे हो ना, जो भी आपने प्रोजेक्ट में लिखा है, उसमें जो भी शब्द आया है, उस शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज ये माना जाएगा कि इस बच्चे ने सिर्फ कॉपी कर ली है, गूगल से, किताब से कॉपी, इधर से उधर से कॉपी कर ली है, इसको नॉलेज नहीं है, पढ़ के नहीं आया, चला आया बस ये। तो जिसमें जो भी उसमें टर्म आ रहा है, और उसको गहराई से जरूर पढ़ें आप। जो फार्मूला है उसको याद करें, और फार्मूले में जो भी टर्म है, संबंध है, जो भी शब्द है, उसको बताएं, व्याख्या कर पूछ सकते हैं कि इसका सेंस या मीनिंग क्या है, उस ध्यान रखें आप। और एक टेंडेंसी आप देखना, जब आपसे का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा, आपसे जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आए हुए हैं, तब तक आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, जब तक आप बताते रहोगे। क्यों, आपने एक क्वेश्चन बता दिया, दूसरा पूछेंगे, फिर तीसरा पूछेंगे, चौथा पूछेंगे, वो तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप बताते रहोगे। आप को आपको वो टैलेंट को नापते हैं कि इस लड़के के अंदर गहराई कहाँ तक, कितनी गहराई है, वो गहराई को निकालते हैं वो। और यदि आपने ऐसा कर दिया ना, तो आप विश्वास कीजिए, तो जो बाहर से आपका जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आया हुआ है, तो उस स्थिति में वो आपके साथ न्याय करेगा। वो अपने बेस पर ही आपके पूरे फुल मार्क्स देगा आपके। इसमें न तो आप सिफारिश क्लास टीचर की, न सिफारिश आपके सब्जेक्ट टीचर की। आप चाहो तो अपने हुनर से, टैलेंट से लंबे पूरे ले सकते हो। एक बात ध्यान रखें यहाँ पे, यदि आपने यूँ बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, प्रैक्टिकल बनाया है, यदि आप में से वो प्रैक्टिकल का टीचर है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यदि आप नहीं बता पा रहे कैसी, आप इधर उधर झाँक रहे हो आप, तो समझ जाएगा अपने आप के इसको नॉलेज नहीं है। तो आप है ना, आपसे निश्चित तौर पर मानिए, आप देख लेना, आपके सामने अनुभव आएंगे निकल के, आपसे वो कहेंगे अच्छा ये बताइए, आपको इस सब्जेक्ट में जिसका आप ये मुझे प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल दे रहे हैं, कौन सा टॉपिक तैयार है, एक चैप्टर का नाम बताइए आप। तो आपसे वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल से हट जाएंगे वो, फिर आपसे वो किताब पे जाएंगे। तो आपसे पूछिए आप टॉप एक बताइए, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, जो चैप्टर आपका याद हो अच्छी तरह। तो ऐसी स्थिति में, इन केस ऑफ स्थिति आप बनती है कि आपका प्रोजेक्ट कमांड में नहीं है, एक चैप्टर अच्छी तरह याद करके ले जाएं, और उसको जो भी उसमें है उसको बताएं। तो मैडम आपसे जो सर है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस चैप्टर से संबंधित पूछेंगे आपसे, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर दें आप, तो आपको अच्छा माना जाएगा, आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अल्टीमेटली ये बता दूँ मैं, फाइनल नंबर तो आपके जो डिसाइड करते हैं, वो करते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं डिसाइड। तो सब्जेक्ट टीचर को मालूम होती है उसका बच्चा कौन कैसा पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी है प्रोजेक्ट के बारे में, यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछें, मुझे बताएं कि सर हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपको किस प्रकार लगी, और आप कमेंट माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय भारत।